सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम स्वामी। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। उपदेश का अंग चल रहा है। उपदेश के अंग के माध्यम से सदगुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाने, संसार के अंदर किस प्रकार से आपको जीना है ताकि आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सको और पाप पुण्य से परे हो सको। तो ये व्यवहार काल की कला भी अपने को आनी चाहिए कि जिसके अंदर अपना व्यवहार सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए, किसी को बुरा ना लगे। महाराज फरमा रहे, मीठा भोजन दृक पाई प्राणी दुख पावे, सो गहणो सुन बाल पेर सुरडा होई जावे। मैं मोदी सरो पांव दिरक सो सिया मुवा, ऊंची संगत दृक नरक अधिकारी हुआ। जहाँ तहाँ टोटो उपजे, सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुख राम कहे, ऊंच चीज किस काम। महाराज हमारे चीज कितनी ऊंची हो, लेकिन उस चीज का यदि आपको कोई फायदा नहीं हो तो वो चीज किस काम की। कह रहे मीठा भोजन बहुत अच्छा होता है, मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती है, लेकिन महाराज फरमाने के जिनके शुगर की रोग है, शुगर की बीमारी है, उनके लिए कितनी अच्छी मिठाइयाँ हैं, वो कुछ काम की नहीं। तो महाराज कह रहे ऐसे मीठे भोजन को धिक्कार है जो हमारे के रोग को बढ़ाता है, भले वो कितने अच्छा क्यों ना हो, हमारे काम का नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की माया का मंडान, माया का संसार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितने ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी माया की चमक दमक क्यों ना हो, लेकिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के किसी काम का नहीं। वो इस संसार से हेत करते ही नहीं है, मोह करते ही नहीं है, आसक्ति करते ही नहीं है, चाहना रखते ही नहीं है, इच्छा रखते ही नहीं है। और चाहना रखे, इच्छा रखे तो दुख होता है, क्योंकि जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुखमति जानो, सुखदायक सतसंगत युग में सतगुरु शरण पिछाड़ो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। संसार का सुख मिलेगा लेकिन क्षणिक, नाशवान, थोड़ी देर का, मिलकर दुख में बदल जाता है। और कह रहे महाराज मीठे भोजन का सुख भी कहाँ तक है, इस रसना तक। इस रसना के आगे जाने के बाद घाटी के नीचे माटी, उसके बाद इसका कोई सुख नहीं है मीठे भोजन का भी। तो थोड़े से सुख के लिए क्यों आप दुखी आगे होने का उपक्रम करते। सुख तो रसना के स्वाद का थोड़ी सी देर मिलने वाला है, लेकिन दुख कितना होने वाला है फिर उसके आगे, पांव तक कटाने पड़ जाते हैं, इतना दुख हो जाता है। तो महाराज कहते हैं ऐसे मीठे भोजन से आपको क्या करना चाहिए, परहेज। कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन आपके काम का, जो पचा सके उसके काम का है। हाँ, जिसकी शुगर का रोग भी नहीं है और फिर भी पचा ना सके, मीठा खाने के बाद गैस बनने लग जाए, आते पचाने के अंदर योग्य न रह जाए, फिर गैस बने, फिर हेडेक हुए, तो ऐसा भोजन भी अधिक नहीं करना चाहिए। करें इतना ही जितना आप पचा सके, करें इतना ही जितना आप स्वस्थ
सही पूर्वक जी सके। यानी खा लो स्वाद के कारण से और फिर बाद में परेशान हो। स्वादिष्ट भोजन होता है तो ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन उसकी परेशानी फिर किसको भुगतनी पड़ती है? खुद को ही भुगतनी पड़ती है। होती कि नहीं होती अधिक खाने से परेशानी? अजीर्ण हो जाता है। तो ऐसे प्राणियों को दुख पाने से अच्छा है कि महाराज कह रहे हैं कम ही खाओ या नहीं खाओ। क्या काम नहीं चलेगा मीठे के बिना? चल जाएगा ना। रोटी सब्जी खा लो, दाल रोटी खा लो। बोले दाल रोटी खाने थोड़ी जिम में गए। जिम में गए क्यों गए? मिठाई खाने गए जिम में या दाल रोटी खाने गए? हाँ? आजकल दाल रोटी सामान्य फुलके बना लेते हैं जिमने में भी। पूड़ी की बजाय भी लोग फुलके पसंद करते हैं, ताकि घर जैसा भोजन मिल जाए और बीमार ना पड़े। तो मीठो भोजन दृक पाए प्राणी दुख पावे। तो ऐसा दुख पाने से अच्छा है कि आप नहीं खाओ या कम ही खाओ। खाओ तो कम ही खाओ, अधिक ना खाओ। अति सर्वत्र वज्जियेत। अति जाबी हुई है वहाँ फिर नुकसान ही पहुँचा है, फायदा नहीं हुआ। और कह रहे महाराज सो गहणो सुख बाढ़ पैर सूडा हो जावे। मत ऐसे गहना क्या काम का जिससे आपको कष्ट उठाना पड़े। मारे परो बाढ़ आगो। ऐसे गहने किस कारण से जिससे लोग पांव काट के ले जाए गहनों को चोरी करने के लिए। ऐसी चेन किस काम की जो चेन में ना जीने दे, हमेशा बार बार ध्यान चेन की तरफ ही जाए, है कि नहीं है कि नहीं। हाथ बार बार उधर ही जाता है, पहन लेते कहीं कट तो नहीं गई भीड़ भाड़ में गए तो वो ऐसी चेन किस काम की जो चेन में ना रहने दे। उनका आपने तो पहननी ही नहीं, खत्म, मामला ही खत्म। क्यों? महाराज करे परो बाढ़ आगो सो घेणो सुख बाढ़ पैर सूडो हो जावे। पैर कर दुख उठाते हो ऐसे गहने का। इसलिए आजकल तो नकली पहनने लग गए, इमिटेशन पहनने लग गए। असली तो तिजोरी में लॉकर में रहते हैं, क्योंकि रिस्क रहती है ना। पहनने के बाद जान को खतरा हो जाता है। गहना तो जाएगा जाएगा, जान को भी खतरा हो जाता है पहनने से। लोग गहने के लिए मार भी जाते हैं। नकली में ऐसी जान मार जाए। हाँ, नकली को ऐसी जान में मार दीजिएगा। नहीं पहने अभी भाई जी के चोर आए थे किशनगढ़ में, तो घर पे आ गए थे और जाग रहे अब क्या करें। तो वो बोले कि ये क्या है? बोले नकली ले जा। वो छोड़ गया। तो महाराज कह रहे हैं कि सो गहनों सुख बाढ़ पैर सूडा हो जावे। ऐसे गहना किस काम का जो आपको रिस्क दे, जोखिम दे, दुख दे, तकलीफ दे। ऐसी चीज़ों का आप उपयोग कम ही करो या ना ही करो। तो या आपको दिखाना है किसी को कि हम पैसे वाले, दिखाना होता ना कि हमारे पास इतना है। सब तरह की बातें हैं। नहीं पहनो तो महाराज तो कह रहे हैं कि नहीं पहनो तो ये अच्छा है।
लोग सब जानते ही है, वैसे भी आपको, आप पैसे वाले हो, जानते ही है ये चीज़। नहीं पहनोगे तो भी जानेंगे, पहनोगे तो भी जानेंगे। इसलिए रिस्क लेने की बजाय न पहनना ही अच्छा है। और कह रहे हैं मेमूदी सरो पाँव धीरक सो सिया मुआ। हमारे साथ मेमूदी कपड़ा होता है मलमल का, ढाका की, जो अंगूठी में से निकाल लेते हैं उसको, इतना पतला होता है, महंगा होता है, वो एक्सपेंसिव कपड़ा होता है, क्योंकि वो बारीक धागे से बनता है और हैंडलूम का बना होता है। तो महाराज कहते हैं कि उसको आप सिर से पांव तक ओढ़ लो पूरे उस पतले कपड़े को, फिर भी आपकी ठंड नहीं जाएगी इतना महंगा कपड़ा ओढ़ने के बाद। तो इतना महंगा खरीद के लाए और पूरे सिर से पांव तक ओढ़ा, यानी कोई अंग आपका उस कपड़े से बाहर नहीं है, पूरा अंदर है। फिर भी महाराज कह रहे धीरक सो सिया होंगे, फिर भी ठंड लग जाए, फिर भी ठंडियाँ मरो। ऐसा कपड़ा किस काम का जो ठंडियाँ मारे और ओढ़ने के बाद भी। यानी ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनते हैं आजकल जिसके अंदर ठंड लगती है तो भी पहनते हैं, क्योंकि फैशन है। शादी ब्याह में, सर्दी की शादी हो तो भी फैशनेबल कपड़े पहनकर डांस करते हैं। और पर्टिकुलर जेंट्स तो जर्सी पहन लेते हैं, लेकिन लेडीज स्वेटर ही नहीं पहनती है ठंड में, फैशन के कपड़े पहनकर रहती है। और ठंडी लगेगी तो लगे भले लगे, परवाह नहीं, लगती नहीं। चार में लगती नहीं, चार में ऐसा होता है लगती नहीं। तो महाराज कह रहे ऐसे कपड़े क्या काम के, ऐसे फैशन के कपड़े क्या काम के जिसको पहनकर आप ठंडिया मरो। और समझा रहे आगे महाराज, ऊंची संगत धीरक नरक अधिकारी हुआ। ऐसी ऊंची संगत किस काम की, यानी हाई सोसाइटी वाली, किट्टी पार्टी वाली। हाई सोसाइटी के अंदर ऊंची संगत क्या, ऊंचे ऊंचे लोग सब मिल जाते हैं एक साथ, धनवान सब, और फिर पार्टी करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी संगत किस काम की जो आपको नरक की ओर लेकर जाए, बुराइयों की तरफ ले जाए। जो आपको नीचे की ओर ले जाए, विषय रस की ओर ले जाए। ऐसी संगत भले ऊंचे जनों की हो, ऊंचे जन मतलब पैसे वालों की, धनवानों की, ऐसी संगत भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण से आप नरक में जाओ, खोटे कर्म कर लो। और वो संगत में जाने के लिए फिर आपको भी वैसा ही लिविंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। उस स्टैंडर्ड के लिए फिर कितने पाप करने पड़ते हैं वो बनाने के लिए। जैसी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के अनुसार आपको खर्चा करना पड़ता है, और खर्चे के लिए फिर पार्टी करो, भजन भी करो, सत्संग भी करो, ताश कीजिए, होगा। तो वो पाप कर्म करके फिर उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़े, उस हाई सोसाइटी का, तो वो क्या काम का, जिस पाप कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो समझा रहे महाराज, अपने को समझना है कि अपना कल्याण किसमें, अपना भला किसमें। कह रहे जहां तहां टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम। जहां आपको लग रहा है कि ये नीचे की ओर लेके जा रहा है, मेरे को विषयों की ओर ले जा रहा है, शरीर संसार के सुखों में ले जा रहा है,
इंद्रिय वस्तुओं के सुखों में ले जा रहा है, व्यक्तियों के सुखों में ले जा रहा है, तो आपकी श्वासा रूपी पूंजी का टोटा हुई है। क्योंकि श्वासा रूपी पूंजी किसके लिए मिली है? राम भजन के लिए मिली है, आनंद लेने के लिए मिली है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है। लेकिन उन सांसों का उपयोग कहाँ कर लिया? तो महाराज हमारे कि उन जहाँ जहाँ उपयोग गलत हो गया, दुरुपयोग हो गया सांसों का, तो टोटा ही होगा, नफा कहाँ होगा? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कह रहे जहाँ जहाँ टोटो उपजे, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि श्वासों का कीमती श्वासें हैं, कितनी कीमती है? कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को मोल। यानी कोई त्रिलोकी नाथ भी होवे ना, और वो केवे काल से अरदास करे, प्रार्थना करे कि मेरे को थोड़ा सा समय और चाहिए, एक्सटेंशन दे दो, थोड़ा सा सांसों को, थोड़ी श्वासें और दे दो। मतलब कोई 3 लोगों की संपत्ति भी पूरी देवे ना, तो भी श्वासें ना मिले एक्स्ट्रा। यानी जितनी गिन के आपके लिए अलॉट हुई है उतनी ही मिलेगी, इससे अधिक मिलने वाली। इसलिए कहा कहता हूँ कह जा तू, कहा बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोक का मूल। पूरी 3 लोक की संपदा एक श्वास के पेटे भी दे दो तो ना मिले। इतनी कीमती श्वास, इतनी कीमती श्वास का आप उपयोग दुरुपयोग कर लेते, सदुपयोग नहीं करते, राम भजन में नहीं करते, आत्म कल्याण में नहीं करते, स्वरूप बोध में नहीं करते, संतों के सदगुरु के केवली भगवंतों के ज्ञान में नहीं करते, भक्ति करने में नहीं करते। तो जहां तहां टोटो, जहां खर्च करोगे वहीं टोटा हो जाएगा। और जो करोगे, करनी करोगे, क्रिया करोगे संसार के सुखों की, तो वो करनी क्रिया को कौन खा जाएगा? काल। जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो ये काल सबको खा जाता है, क्योंकि सब काल के अधीन है, सब समय के अधीन। कोई भी करनी, कोई भी क्रिया आप किसी न किसी समय में ही करोगे ना। तो करनी और क्रिया का फल काल भुगताता है, यानी काल खाता है और भुगताता भी है। उससे सुख उत्पन्न हुआ तो थोड़ी देर में सुख भी समाप्त हो जाता है, दुख उत्पन्न हुआ तो दुख भी समाप्त हो जाता है। दोनों को काल खाता है, दोनों को समय खाता है। लेकिन आप समयातीत हो, आप कालातीत हो, इस बात को कब जानोगे, कब समझोगे? आप समय से बाहर हो अजमेरा साहब, हो कि नहीं? नहीं, या आप समय के अंतर्गत ही हो? आपको समय से बाहर जाना है, बियॉन्ड टाइम। तो जहां तहां टोटो उपजे, तो आपके समय की कदर करनी पड़ेगी समय से बाहर जाने के लिए, क्योंकि समय आपको लिमिटेड मिला है, सीमित मिला है। इस समय का आप उपयोग कर लोगे समय से बाहर जाने में, तो आपके लिए समय सार्थक हो जाएगा, समय सफल हो जाएगा। और इस समय से बाहर जाने में इसका उपयोग ना करोगे, इस समय के अंतर्गत ही रहोगे, तो समय आपको बार बार जन्माएगा और बार बार मारेगा। कभी सुखी करेगा, कभी दुखी करेगा। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों परना। तो जहाँ तहाँ टोटो उपजे, सोई सोई तजिए धाम। महाराज कह रहे कि जैसे आपको लगे कि ये काम करने से हमको नुकसान है, तो वो काम मत करो। जिस काम में आपको लगे नफा है, वो काम करो। अब नफे वाला काम कौन सा, नुकसान वाला काम कौन सा? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। यदि सपने में आपके माया हो जाए तो आपको नफा हो जाएगा ना, कमाई हो जाएगी खूब सारी।
सपने में यदि आपके लॉटरी लग जाए तो वास्तव में तो आपको लाभ हो ही जाएगा, नहीं होगा? क्यों? सपने में लगी थी लॉटरी, इसलिए वास्तव में लाभ नहीं है, नफा नहीं है। इसी प्रकार से संसार के जो जितने भी आप कमाते हो, जितने भी संसार के सुख अर्जित करते हो, ये सब सपने की माया है। सपने की माया से अधिक नहीं है। तो इसमें भी वास्तव में कोई लाभ या नफा नहीं। लाभ नफा दिखता है, क्योंकि सपने में भी सब कुछ सच्चा दिखता है। ऐसे ये संसार के स्वप्न में भी हमको सब कुछ सच्चा दिखता है। जब तक सो रहे तब तक माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करे के श्री राम कहो मेरे भाई। सपना भी कब तक सच्चा लगता है? जब तक आप सो रहे हो। जागने के बाद सपना झूठा हो जाता है। इसी प्रकार से संसार भी कब तक सच्चा लगता है? जब तक आप मोह निशा में सोए हो। हाँ, मोह निशा सब सोहनी हारा, देखे स्वप्न विभिन्न प्रकार। मोह निशा में सोते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के सपने देखते हैं। तो जब तक आप मोह निशा में सोए रहोगे, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा जागोगे नहीं, तब तक आपको संसार का सपना भी सच्चा लगेगा। संसार का सपना भी अपना लगेगा। संसार की माया भी सच्ची लगेगी। लेकिन महाराज ने कहा कि झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आओ रस्सू टूटी। किसका जोर चलता है? किसी का जोर नहीं चलता। जब ऊपर से स्विच ऑफ हो जाता है, जब ऊपर से पावर कट हो जाता है, किसका जोर चलता है? इसीलिए कहा कि जिसका जोर नहीं चले वो झूठे, जिसका जोर चले वो सच्चा। जोर चलता है तो केवल परमात्मा का चलता है। परमात्मा की आज्ञा के बिना, उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हुक्मी के अंतर्गत सब सारे हुक्म है। तो आप क्यों नहीं उसको राजी कर लेते? क्यों नहीं उसको रिझा लेते? क्यों नहीं उसको प्रसन्न कर लेते? और परमात्मा को राजी होना, प्रसन्न होना किसमें है? परमात्मा की प्रसन्नता उनके नाम के सुमरण, उनकी याद में। तो यदि आप याद करके गए परमात्मा को, तो सौदागर चला जो सौदे भरतखंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठगाया। तो आप लाभ कमाई करके जा रहे हो, और लाभ कमाई करके जाते हैं उसकी इज्जत होती है। नुकसान करके आते हैं, टोटा करके आते हैं, उसकी क्या इज्जत? तो आपको जाना है यहाँ से, तो कैसे जाना है? लाभ कमाई करके। क्योंकि आप परदेश में आए हो, ये परदेश है। आप अपने निज घर को छोड़ के आए हो, वापस आपको निज घर जाना है, लेकिन लाभ कमाई करके जाना है। और लाभ कमाई वही सच्ची है जो आपके साथ चले। जिस लाभ कमाई को करके भी यदि आप यहीं छोड़ दो, तो उस लाभ कमाई का आपके लिए क्या फायदा? यानी अपने स्वयं के लिए क्या फायदा? क्योंकि आपने उसका उपयोग भी नहीं किया और पीछे छोड़ के चले गए, तो बंटवारे के काम आएगी। पीछे बंटवारा ही होगा, और क्या होगा? तो इसलिए कह रहे महाराज, जहां तहां टोटो उपजे, सोई सोई तजिए दाम। वो सारी जगह को आप छोड़ दो, वो सारी करनी छोड़ दो, सारी क्रिया छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो जिसमें आपको लगता है कि इन श्वासों का नुकसान हो रहा है, टोटा हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है श्वासों का। ऐसा कोई काम ना करो। काम वही करो जिसमें श्वासें आपकी रिटर्न दे,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जिसका बहुत अच्छा हो, वहीं श्वासों का निवेश करो। इन श्वासों की कीमत संसार वाले देंगे या परमात्मा देंगे अधिक? परमात्मा के लेखे लगेगी तो परमात्मा इन श्वासों के बदले आपको चौथे लोक का राज दे देंगे, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे, शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इन्हीं श्वासों को यदि आपने शरीर संसार के सुखों में लगाया तो वासना से वासित होकर फिर से आप जन्म मरण में आओ, फिर से सुख दुख पाओगे, फिर से 84 में जाओगे। देख लो अब, सोच लो अब करना क्या है, क्योंकि करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। मरना आगे आगे आ रहा है, इसलिए जो करना है वो अभी से कर लो, काट दो। करना है सो अभी से कर लो, अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब ही। प्रलय का मतलब कभी किसका समय आ जाए कोई ठीक नहीं है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। इसलिए जो करना है वो कर लो अभी से। तो जहाँ जहाँ टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफे बिना सुख राम के ऊंच चीज किस काम। जिस चीज में आपको नफा न लगे, वो बोले चीज कितनी अच्छी क्यों ना हो, चीज कितनी ऊंची क्यों ना हो, आपके क्या काम की? आपके तो वही चीज काम की है जिसमें आपको नफा हो। यानी ऐसे परमात्मा भी यदि आपको मिल जाए ना, जो आपके साथ ना रहे, थोड़ी देर मिलकर वापस खो जाए आपसे, थोड़ी देर का संयोग हो फिर वियोग हो जाए, तो ऐसे परमात्मा भी क्या काम की, चाहे वो कितने ऊंचे ही क्यों ना हो। संयोग वियोग वाले परमात्मा भी क्या काम के, जो हमारे साथ ना रहे। ऐसा अमर बर भी मिल जाए ना, न मरने वाला, जिसके कारण से आप सदा सुहागन हो जाओ, वो अमर बर अबिचल बर भी क्या काम का, यदि मैं मरने वाली रही तो। अमर पति मिल जाए लेकिन पत्नी मरने वाली रहे तो अमर बर का क्या करेगी पत्नी, क्या काम आएगी? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कितनी ऊंची चीज क्यों ना हो, लेकिन जो आपके साथ ना चले, आपके साथ ना रहे, वो आपके क्या काम की। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपके साथ चलने वाली क्या है वो देख लो, और या छूटने वाली क्या है वो देख लो। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। तो इसी अंधन लक्ष्मी भी क्या काम की, जो आपके साथ ना चले, उसमें से एक धागा भी आपके साथ नहीं चले, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी खपा देते हो, जिसे कमाने में पूरी जिंदगी लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो। और अंत में सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा, कुछ जाता है उसमें से। जो आपने महाराज करे पाप और पुण्य संग दो ही चाले, साथ में इसको कमाई करने के लिए आपने पाप पुण्य किया, तो पाप पुण्य तो इसका साथ चला, यानी कर्म तो इसके साथ चले। अच्छे और बुरे जो भी कर्म किए इस माया को कमाने के लिए, वो तो आपके साथ चले, और आगे उसका फल वापस। अच्छा किया तो अच्छा भोगना, बुरा किया तो बुरा भोगना।
तो ये पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लार हो रे, और साथ कुछ नहीं चलता। कमाई की हुई चीजें कोई साथ नहीं चलती, लेकिन इसके पाप करके कमाई है तो पाप जरूर आपके साथ रहेगा। और पाप का फल, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। फिर देवयु मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, कहे जम सुना में बैन, कहो बताओ तुम्हारो कौन है सेन। अब बताओ तुम्हें बचाने वाला कौन है, क्योंकि हंस हंस कर तो कर लिए पाप, ठग लिया लोगों को अपनी होशियारी दिखाकर, लेकिन अब होशियारी क्या काम आ रही। तो ऐसा कोई कृत्य हमारे से ना बने जिसका परिणाम हमको आगे नुकसान के रूप में, तकलीफ के रूप में, कष्ट के रूप में भोगना पड़े, चाहे कोई देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो। कोई लोग देख भी ना रहे हो तो हम छुप के कर लेते हैं। महाराज कह रहे हैं भले आप छुप के कर लो, वो चित्रगुप्त तो गुप्त रूप से आपके चित्र ले ही रहा है। वो तो आपके चित्त में बैठा है ना, अंतर में ही बैठा है, भीतर में ही बैठा है, वो कहीं बाहर नहीं है। वो तो आपके पूरी बात को जानता है कि आपका कोई काम करने के पीछे क्या भाव है, उस भाव को भी जानता है। भले आप बनावटी और बन जाओ, बाहर से दिखावटी आप अच्छे हो जाओ, लेकिन भीतर के भावों को तो वो तो जानता ही है ना। तो वो तो फल भुगताएगा ही, वो फल तो भोग नहीं। और आपके द्वारा भी किए हुए कर्म अगले समय के लिए प्रारब्ध बन जाते हैं। जैसे पिछले हमारे किए हुए कर्म थे, वो आज हमारे प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध रचा गया, उसके बाद शरीर मिला आपको। यानी आपके कर्मों के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको शरीर मिला है। तो अब ऐसा कोई कर्म ना होवे हमारे से कि हमको वापस ऐसा कोई शरीर मिले जिसमें हमको कष्ट उठाना पड़े। कम से कम मिले तो मिनखा दे तो मिले, जिससे जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और देर यो अंश दरे नहीं कोई। पता नहीं अभी ऐसा कोई कर्म हमारे हो जाए, हमारी वासना कोई ऐसी हो जाए कि वो और कोई शरीर दिला दे। क्योंकि जिस शरीर में आप सुख मानते हो, जिस शरीर के अंदर आप वासना से वासित हो जाते हो, वो शरीर आप पा लेते हो। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहम वो शरीर दिला देता है आपको। तो आपको सब प्रकार के सुख की वासना को अभी क्या करना है? समाप्त करना है। सबसे उदासीन हो जाना है। 3 लोक सु बया उदासी, ये जन अमरलोक, तभी अमरलोक मिलेगा। इसके बिना तो अमरलोक मिलने वाला नहीं। स्वामी जी श्री महाराज राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण ज्ञान में धन्य हो। मोक्ष के